इस पर्टिकुलर वीडियो को मैंने 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया, जिसमें पहले सेगमेंट्स में हम इन 2 टॉपिक्स को ब्रीफली कवर करेंगे एंड दूसरा जो कि मेन सेगमेंट है उसमें हम सॉफ्टवेयर के इंटरफेस और उसके एसेंशियल टूल्स को डिटेल में देखेंगे। बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट यू कैन स्किप द फर्स्ट पार्ट एंड कंटिन्यू विद द सेकंड पार्ट। इस टॉपिक को कवर करने का मेन रीज़न है क्योंकि मैं आप लोग को फुल 3D एनिमेशन सिखाने वाला हूँ। सो इट्स माई ड्यूटी टू कवर ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक। और हाँ, बाकी सारी वीडियोस की तरह ये वीडियोस हमारी फेस कैम नहीं होने वाली है एंड मे बी नेक्स्ट वन भी हमारी फेस कैम वीडियो नहीं होगी क्योंकि मैं अपने सेटअप पे नहीं हूँ। सो लेट्स बिगिन। एनिमेशन का कंसेप्ट हज़ारों साल पुराना है। कंसेप्ट वाइज एनिमेशन कोई बहुत नया कंसेप्ट नहीं है। इजिप्शियन टाइम पीरियड्स में भी इजिप्शियंस ने अपनी वॉल पेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा सीक्वेंशियल ड्राइंग्स बनाई थी जिससे एक कहानी या मूवमेंट शो होता था। फिर 19वीं सेंचुरी में आई एक ऐसी चीज़, एक या दो ऐसी चीज़ जैसे ज़ोइट्रॉप्स एंड फिनाकिस्टोस्कोप, सिंपल डिवाइसेस जो कि एक इल्यूजन ऑफ मोशन क्रिएट करते थे। फिर आई उस टाइम के हिसाब से एक यूनिक आर्ट जो कि थी 2D हैंड ड्रॉन एनिमेशन। एंड वॉल्ट डिज्नी जैसे लेजेंड्स ने तो इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, जैसे स्नो वाइट एंड द 7 डॉर्फ्स, दुनिया का पहला फुल लेंथ एनिमेटेड फिल्म। उसके बाद आया स्टॉप मोशन एनिमेशन जिसमें रियल ऑब्जेक्ट्स को फ्रेम बाय फ्रेम रखकर एनिमेशन करते थे। किंग कॉन्ग, नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस, ये सारे एक बेस्ट एग्जाम्पल रहेंगे स्टॉप मोशन एनिमेशन के। और फिर सब कुछ बदल गया 3D कंप्यूटराइज्ड एनिमेशन के साथ। पिक्सर का टॉय स्टोरी जो कि 1995 में बना था, दुनिया का पहला फुल लेंथ 3D एनिमेटेड फीचर्ड फिल्म जिसने पूरे एनिमेशन इंडस्ट्री का गेम ही चेंज कर दिया था। देयर आर अ लॉट ऑफ क्रिएटिव एनिमेशन स्टाइल्स बट पॉपुलर इनमें से कुछ ही हैं, जैसे कि 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, स्टॉप मोशन और सबसे आइकॉनिक एनीमे। अब तो 2D और 3D का कॉम्बो भी आ रहा है जिसे हम 2.5D भी कहते हैं। VR एनिमेशन हो गया और भी बहुत सारे एनिमेशन स्टाइल्स हैं। इंडस्ट्री ट्रेंड्स की बात करें तो अब स्टाइलाइज्ड और यूनिक विजुअल्स का डिमांड एक्सपोनेंशियली काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और केवल रियलिस्टिक बनाना ज़रूरी नहीं है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का भी क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है थैंक्स टू रील्स एंड शॉर्ट्स। AI भी वर्कफ्लो में अब आ गया है। सो 3D एनिमेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है ब्लेंडर। आगे जब हम लोग गेम डेवलपमेंट सीख रहे होंगे तब हम लोग अनरियल इंजन यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग अभी ब्लेंडर ही यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए आप लोग अपने सिस्टम के स्पेक्स के अकॉर्डिंग ब्लेंडर वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर डाउनलोडिंग ब्लेंडर, जैसे ही आप लोग ब्लेंडर खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है लेकिन मेनली आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। नाउ ये जो रीसेंट फाइल वाला एरिया, यहाँ पास आपकी जितनी भी सेव्ड फाइल्स होती हैं, जो भी आपने प्रोजेक्ट्स बना के सेव किए होंगे, वो सारे यहाँ पास लाइन अप हो जाते हैं। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे होवर करेंगे तो आपको प्रीव्यू करके बता देगा कि अंदर क्या चीज़ आप लोग पहले से बना रहे हैं। ओके, सो अभी के लिए हम लोग आते हैं जनरल मेन्यू पे। नाउ मे बी आप लोग को ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही होगी, सो वरी मत करना इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक एक चीज़ों के नाम देखेंगे कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, हम लोग उस चीज़ को क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पास अभी देखना चालू करेंगे। तो सबसे पहले ये जो सेक्शन आपको सबसे बड़ा वाला ये एरिया दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं व्यू पोर्ट डिस्प्ले। जितना भी कुछ एनिमेशन पार्ट होगा, जो भी आप लोग एनिमेशन बनाओगे, जो भी चीज़ आप लोग करोगे, वो सब कुछ आपका इसी डिस्प्ले पे हो रहा होगा, व्यू पोर्ट डिस्प्ले पे। अभी जैसे हम लोगों ने खोला है तो यहाँ पास कुछ भी नहीं है। इसको आप लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हो, एम्प्टी स्पेस, कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज एम्प्टी। ये जो आप लोग को ग्रिड काइंड ऑफ चीज़ दिख रही है, ये इसको हम लोग एक्सेस बोलते हैं। ये आपको एक रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए होती है। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग मैथमेटिक्स में कोई भी पॉइंट कहीं पास भी लोकेट करते हैं तो आप उस चीज़ को
देने के लिए आप लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिससे आपको उसका कोऑर्डिनेट, उसका लेंथ, ये सब चीज़ें, उसका लोकेशन आप लोग को मालूम चलता है। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग को यहाँ पास एक्सेस दी गई है, जिससे हम लोग उसका साइज और ये सब चीज़ें रेफरेंस ले सकते हैं। तो व्यूपोर्ट डिस्प्ले का आपको थोड़ा बहुत यूज़ पता चल गया होगा। नाउ जैसे इसके साइड में हम लोग आते हैं, ये पर्टिकुलर टॉप सेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं आउटलाइनर। क्या बोलते हैं? आउटलाइनर। जो भी चीज़ आप लोग यहाँ पास ऐड अप कर रहे होगे, मान लो हम लोग क्यूब ऐड करते हैं या फिर सिलेंडर ऐड करते हैं, कुछ भी ऐड करते हैं, तो वो चीज़ हमारी यहाँ पास शो होगी कि हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। लेट्स से एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, जैसे हम लोगों ने कोई भी मैश ऐड कर दिया, लेट्स से हमने क्यूब ऐड कर दिया, तो जैसे ही आपने यहाँ पास ऐड किया तो आप लोग को यहाँ पास शो कर देगी आप लोगों ने क्या ऐड किया है, क्यूब शो ऐड किया है या कुछ भी ऐड किया है, हर चीज़ आप लोग को यहाँ पास दिख जाएगी। सिलेक्शन आप चाहे यहाँ से करें तो भी वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो भी वो सेम ऑब्जेक्ट यहाँ पास से भी सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ जस्ट इसके नीचे जो हमारा सेक्शन आता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज पैनल। अच्छा, प्रॉपर्टीज पैनल पे जो भी ऑब्जेक्ट या मैश हमारा ये व्यूपोर्ट डिस्प्ले में होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पास होती है। आप लोग उसको कैसे भी कंट्रोल कर सकते हो। लेट्स से जैसे ये क्यूब है, इसका लोकेशन अभी तो 0 है क्योंकि ये हमारा वर्ड ओरिजिन पर रख रखा है। आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो हम इसको आगे करते हैं, आप लोग देख रहे हो कैसे हमारा कहने का मतलब है एक्स एक्सिस पे आगे आ रहा है। नाउ अगर मैं वाई एक्सिस पे कुछ कहने का मतलब है चेंजेस करता हूँ, तो ये देखिए वाई एक्सिस पे चेंज हो रहा है। जेड एक्सिस पे करूँगा तो ये जेड एक्सिस पे चेंज होगा। रोटेशन इसका अगर मैं छेड़ने की कोशिश करूँगा तो रोटेशन भी ये होगा वैसे ही। तो आप लोग इसको कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। और सिर्फ ये सब नहीं, यहाँ पास बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मॉडिफायर्स है। आप लोग जब मॉडलिंग कर रहे होंगे तब यहाँ पास ये सारे काम आएंगे। आप लोग को एक एक चीज़ में सिखाऊंगा इसमें उसको भी। ना पार्टिकल्स की बात आते हैं तो पार्टिकल्स जैसे हेयर पार्टिकल्स होते हैं, या जैसे मान लो आपको रेन करवानी जब पड़ेगी बाद में जाकर, तो ये सब चीज़ें आप लोग पार्टिकल इफेक्ट की मदद से करेंगे। वो भी हम बाद में कभी देखेंगे। पार्टिकल्स के बहुत सारे एक्चुअल यूज़ होते हैं। ना फिजिक्स की बात करें तो जब आप लोग एक्चुअल एनिमेशन कर रहे होंगे तो वो सब कुछ आपको यहाँ पास से करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई क्लॉथ है, आपको शो करना है कि वो पर्टिकुलर क्लॉथ ही है, तो कैसे सिमुलेट करेगा, वो सब चीज़ें आप लोग को यहाँ से कंट्रोल करनी पड़ेगी। ये है कंस्ट्रेंट टैब, ये है डेटा प्रॉपर्टीज़, और ये है हमारा मटेरियल सेक्शन। तो जो भी आप लोग बाद में यूज़ करोगे वो सब कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, बाद में मैं ये सब चीज़ें तो सिखाऊंगा ही बाद में आने वाले लेक्चर्स में। ना अभी के लिए हम लोग देखें तो ये जो ये वाला सेक्शन है, ये वाला पर्टिकुलरली सेक्शन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइमलाइन सेक्शन। बाद में जाके जो भी आप लोग एनिमेशन करोगे उन सब के की फ्रेम्स आपको यहीं पास ऐड करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू वो चीज़ एनिमेट करेगा। अगर आप लोगों ने बेसिक एडिटिंग देखी होगी या जब भी आप वीडियो एडिटिंग की होगी तो आप लोग को पता होगा की फ्रेम्स क्या होते हैं। नहीं पता होगा तो बाद में चल के तो हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग अगर सोच रहे हो कि केवल इतने ही पैनल होते हैं क्या, इसी से सब कंट्रोल होता है, तो क्या, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को मैं दिखा दूं तो इतने सारे पैनल्स हमारे होते हैं और हमको सब कुछ सीखना होता है। ठीक है, तो वो चीज़ भी हम लोग बाद में देखेंगे। नाउ तो आप लोग इसकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आप चाहो कि यहाँ पास हमारा प्रॉपर्टीज़ पैनल होना चाहिए तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ पैनल आ जाएगा। यहाँ हमारा 3D व्यू पोर्ट आना चाहिए तो यहाँ 3D व्यू पोर्ट आ जाएगा। आप लोग ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हो, कैसे भी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको दो 3D व्यू पोर्ट चाहिए, आप लोग वो भी कर सकते हो। हाँ, टाइमलाइन यहाँ पास चाहिए, कुछ भी आप लोग कर सकते हो। यार अभी के लिए तो हम लोग सेम सेटिंग्स पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज, ठीक है। आप लोग को कोई एक कहने का मतलब है पैनल ऐड करना है तो आप लोग को बस इधर कॉर्नर पे जाना है। जैसे ही प्लस आइकन बन जाए आप लोग को लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है एंड यू विल बी एबल टू ऐड वन मोर पैनल। आप लोग उसको फिर चेंज कर सकते हो। मान लो आपको ग्राफ एडिटर रखना है तो आप लोग ये भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कट करना है तो बस यहीं पास कॉर्नर पे जाना है, आपको एक राइट क्लिक करना है एंड जस्ट क्लोज एरिया करना है एंड वो चीज़ चली जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इस चीज़ को देख सकते हो। नाउ हम लोग कुछ अब मेन चीज़ पे आते हैं। इसे हम लोग कहते हैं पूरा नेविगेशन टूल। यहाँ पास आप कैसे भी नेविगेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। जैसे अगर मैं चाहूँ तो इस एक्सिस को ऐसे ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको ऐसे ऐसे भी कर सकता हूँ। मतलब कैसे भी हम लोग इसको नेविगेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं अपने व्यू को। नाउ जैसे इसके नीचे जो दे रखा है अपने को, ये होता है जूम इन एंड जूम आउट। अगर हम लोग लेफ्ट क्लिक करके
थोड़ा सा माउस को आगे करेंगे तो ये हमारा जूम इन होगा, और वही हम पीछे ले जाएंगे तो हमारा जूम आउट होगा। अच्छा, सेम काम आप लोग माउस के स्क्रॉल व्हील से भी कर सकते हो। लाइक स्क्रॉल व्हील आगे करोगे तो आप लोग का जूम आउट होगा, स्क्रॉल व्हील अगर पीछे करोगे तो आपका जूम इन होगा। नाउ इसके नीचे जो ये हैंड आइकन बना है, ये हमारा व्यू को मूव करता है। लाइक वी कैन मूव आवर व्यू लाइक दिस, कैसे भी आप कर सकते हो। फिर यहाँ पास आप रोटेट कर सकते हो, आप कहीं पहुँच सकते हो जहाँ आप चाहते हो पहुँचना, ठीक है। और यूज़ करते करते आपको खुद ही समझ में आने लगे कि कैसे चीज़ यूज़ करनी है आप सबको। अच्छा, ये पर्टिकुलर ऑप्शन है हमारा कैमरे का, तो आप लोग तभी इसको यूज़ कर सकते हो जब आपका कैमरा प्रेजेंट हो। तो मैं ज़रा अवेलेबल करा देता हूँ कैमरा, जो हो गया कैमरा। नाउ जैसे ही आप लोग अब क्लिक करोगे तो आप लोगों को कैमरे के अंदर का व्यू दिखने लगेगा। दोबारा आप लोग क्लिक करोगे तो ये बाहर आ जाएगा। अगर आप लोग 0 क्लिक करोगे, 0 इंटर करोगे तो भी आपका सेम काम होएगा, ठीक है। इट्स अ शॉर्टकट। एंड कैमरे को आप लोग कहाँ भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। एंड जैसे ही वापस से क्लिक करोगे यू विल गेट टू नो दिस, ओके। आप लोग कैसे भी कर सकते हो, वापस से आप लोग आओगे तो आप लोग कैसे भी कर सकते हो। नाउ ये जो इसके नीचे वाला सेक्शन है, ये इसको हम लोग बोलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। यानी कि जो हम लोग अभी जो ग्रिड्स देख रहे हैं और जो भी चीज़ देख रहे हैं वो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। लेकिन हम लोग को जैसे ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से अगर पूरा सीन देखना है तो हम लोग को जस्ट इस पर क्लिक कर देना है ऐसे, एंड हमारा ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हमको सब चीज़ें दिखने लगेंगी, उसके पर्सपेक्टिव सब चीज़ें दिखने लगेंगी। और जैसे आप लोग वापस इस पर क्लिक कर दोगे आपको अपने व्यू अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें दिखने लगेंगी। अब नाउ एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, जैसे ही आप लोग कैमरा पे करते हो तो ये जो नीचे एक ऑप्शन आ जाता है लॉक एंड अनलॉक। अगर आप लोग लॉक कर लोगे और उसके बाद आप लोग अपना व्यू मूव करोगे या आप ऐसे करोगे तो आपका जो पूरा कैमरा होगा वो मूव करेगा। लेकिन अगर आप लोग ये नहीं लॉक करते हो तो आप लोग जैसे ही करोगे वैसे आप लोग कैमरा के बाहर ही आ जाओगे। जैसे आप लोग ऐसे वैसे करोगे तो आप लोग कैमरा के बाहर आ जाओगे, कैमरा मूव नहीं करेगा ऐसे केस में, ठीक है। तो ये कुछ बातें याद रखना बहुत ज़रूरी रहेंगी ये बातें। नाउ जस्ट हम लोग अपने राइट सेक्शन में चलते हैं। ये होते हैं हमारे बेसिक टूल्स जिसकी मदद से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट का लोकेशन, रोटेशन, स्केल्स एंड ब्ला ब्ला थिंग्स हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे पहला जो ये वाला है इसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन टूल। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट है सेलेक्ट नहीं है, हम लोग जस्ट ड्रैग कर सकते हैं और जो भी ड्रैग स्क्वायर के अंदर होगा वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर और भी ऑप्शन रहते हैं, जैसे लेसो है हमारा। आप लोग जस्ट फ्री हैंड कुछ भी ड्रॉ करो 3D उसमें, एंड जो भी सर्कल के अंदर आएगा, जो भी आपने ड्रॉ किया है क्लोज्ड स्पेस, उसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएंगी। नाउ इसके नीचे ये कर्सर, जैसे कर्सर अभी हमारा वर्ड ओरिजिन पे रख रखा है तो आप लोग कहीं भी चेंज कर सकते हो। यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, कहीं भी आप लोग कर्सर चेंज कर सकते हो। अभी के लिए हम लोग उसको वापस वर्ड ओरिजिन पे लाके रख देते हैं। नाउ ये जो मूव आइकन है इससे आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एबल हो जाते हो। जैसे ये है, आपने ग्रीन वाला टच किया एंड जस्ट लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ऐसे करोगे आप लोग तो ये पूरा हमारा वाई एक्सिस पे ही मूव करेगा। आप लोग रेड पे क्लिक करके ऐसे ऐसे करोगे तो आप लोग को ये रेड में मूव करते हुए नजर आएगा। अगर आप लोग जी एक्सिस पे सेम चीज़ करोगे तो जी एक्सिस पे मूव करेगा। अच्छा, एक शॉर्टकट है ग्रैब ऑप्शन। ये जी जैसे आप लोग दबाओगे, जैसे इसको क्लिक करके जी दबाओगे तो वैसे ही आप लोग एबल हो जाओगे इसको फ्रीली कहीं भी मूव करने के। बस आपको क्या करना है, माउस में कोई और बटन अभी नहीं क्लिक करनी है, आपको माउस को बस उधर ले जाना है जहां आपको इस ऑब्जेक्ट को रखना है। मान लो हम लोग को इधर रखना है तो जस्ट यहाँ रख के हम लोग को एक लेफ्ट क्लिक मार देना है एंड ये यहाँ पास हमारा रख जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, जी के साथ अगर हम लोग एक्स दबाएंगे लाइक दिस तो ये हमारा केवल एक्स एक्सिस पे मूव करेगा। अगर हम लोग जी के साथ वाई दबाएंगे तो ये हमारा वाई एक्सिस पे मूव करेगा। अगर हम लोग जी के साथ जी दबाएंगे लाइक दिस देन हमारा ये ऐसे मूव करेगा। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ऐसे हम लोग को करना है। नाउ अब हम लोग का आता है अलग अलग टूल जो कि है रोटेशन टूल। रोटेशन भी सेम वैसा ही है। अगर आप लोग रेड वाला मूव करोगे तो एक्स एक्सिस में रोटेट करेगा। अगर हम लोग ग्रीन वाला रोटेट करेंगे तो हमारा वाई एक्सिस पे रोटेट होगा। अगर हम लोग ब्लू वाला रोटेट करेंगे तो हमारा जी एक्सिस पे रोटेट होगा। सेम वही इसका शॉर्टकट है आर।
अगर आप लोग R दबाओगे तो ये रोटेट होना चालू हो जाएगा, कहीं पास फ्रीली कहीं पास हो जाएगा। अगर R के साथ आप लोग X दबाओगे तो ये X एक्सिस पे रोटेट करेगा, अगर Y तो Y एक्सिस पे, Z तो Z एक्सिस पे। वैसे ही सेम कंडीशन यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ये है हमारा स्केल टूल। इससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग इसको कैसे भी चेंज कर सकते हैं, अगर हम लोग केवल इसका रेड वाला मार्क टच करेंगे और इसको रिसाइज करने की कोशिश करेंगे तो हमारा केवल X एक्सिस पे ही स्केल करेगा। अगर हम लोग ग्रीन वाला करेंगे तो हमारा केवल Y एक्सिस पे ही रिसाइज करेगा अपने आप को। अगर Z एक्सिस तो केवल Z एक्सिस के साथ हमारा रिसाइज करेगा अपने आप को। ओके, ये जो नीचे आपका ट्रांसफॉर्म टूल है, इस टूल में आपको ये जो तीनों ऑप्शंस थे, मूव, रोटेट एंड स्केल, ये आपको एक साथ मिल जाएंगे। आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना है तो आप लोग मूव कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट यही रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट आपको स्केल करना है तो आपको स्केल कर सकते हो। तीनों ऑप्शन आपको एक साथ ही मिल जाते हैं, ठीक है। तो यही है बेसिकली। इसके नीचे आ जाता है हमारा एनोटेट टूल। इस पे हम लोग क्या करते हैं, कभी सीन में हम लोग को कोई मार्किंग करनी होती है, लाइक इधर हमारा मान लो ऑब्जेक्ट होना चाहिए या इधर होना चाहिए, तो हम लोग ये मार्किंग्स जो हैं वो हमारा एनोटेट टूल के साथ हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग को इसको इरेज करना है तो हम लोग को बस कुछ नहीं करना, हम लोग को बस इसको देर तक प्रेस करना है एंड नीचे हमारा जहाँ इरेजर है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे एंड या हम लोग एबल हो जाएंगे इसको इरेज करने के। ओके, सो इसको वापस इसको वापस हम लोग एनोटेट में क्लिक करते हैं। नाउ हम लोग का ये होता है मेजर। इससे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अपने को यहाँ तक मेजर करना है, जस्ट हम लोग ड्रैग करेंगे इधर तक, हम लोग मेजर कर पाएंगे हमारे ऑब्जेक्ट का एज क्या है। कोई भी चीज हम लोग को मेजर करनी है ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक करना है, हम लोग मेजर कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी चीज मेजर कर सकते हैं बाय दिस मेजर टूल। ओके, यहाँ पर हम लोग को बता देगा कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर। नाउ इसके नीचे जो आता है हमारा, ये हमारा शॉर्टकट है कोई भी मैश को ऐड करने का। अच्छा, पहले हम लोग इस टूल से जैसे इस पर पहले से हम लोग का क्यूब ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग को ये दिख रहा होगा कि ये व्हाइट कलर का दिख रहा है। आप लोग जस्ट यहाँ पास इसको ड्रैग करो क्लिक करके ऐसे करके एंड यहाँ छोड़ के फिर ऊपर आपको करना है ऐसे करके, ये आपको एक क्यूब ऐड कर देगा। ये देखो, फ्री हैंड है, आप लोग कैसे भी कोई चीज ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पास से आप लोग को ऐड करना है, कैसे भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर और भी सारे शेप्स हैं। जैसे आप लोग इसको देर तक प्रेस करोगे तो आपको इसके अंदर कोन भी मिलेगा, जिसपे आप लोग सेम तरीके से आप लोग स्केल इन स्केल आउट, कितना भी आपको बड़ा बनाना हो छोटा बनाना हो, हर चीज आप लोग कर सकते हो अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। कोई भी शेप हो, चाहे यही क्यों ना हो, ओके, कुछ भी चीज आप कर सकते हो, कुछ भी चीज कैसे भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जनरली हम लोग जो ऐड करते हैं हम लोग इधर से ही ऐड करते हैं। ये ऐड टूल में जाते हैं, यहाँ मेश में हम लोग जाते हैं एंड यहाँ पास हम लोग को मिल जाते हैं सारे शेप। सिलेंडर ऐड करना, सिलेंडर ऐड कर दिया, फिर हम लोग यहाँ मूव करके इधर ले आए, जहाँ हम लोग जैसा करना है हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने मोटा मोटा सारे जितने भी टूल्स थे वो हम लोगों ने समझ लिए हैं, जितने भी हमारे बेसिक टूल्स थे वो हम लोगों ने समझ लिए हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग को पूरी की पूरी एनिमेशन पाइपलाइन समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग को पूरी की पूरी एनिमेशन पाइपलाइन समझ में नहीं आएगी तब तक आप लोग अच्छे से स्टेप्स नहीं कैप्चर कर पाएंगी एनिमेशन एक्चुअली में प्रोसेस क्या है करने की। सो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो चूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक एक चीज़ एनिमेशन पाइपलाइन की समझेंगे कि क्या प्रोसेस होती है एनिमेशन की, और तो और हम लोग अगली वीडियो में टोपोलॉजी को पूरे अच्छे से जानेंगे। टोपोलॉजी अगली वीडियो में पूरी खत्म हो जाएगा और हमारा एनिमेशन पाइपलाइन अच्छे से खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।